उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई है। करीब 166 दिनों तक चली इस प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची जारी की है। इस नई लिस्ट में कुल मतदाता संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई है, यानी कि करीब 2.5 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 13% है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये कार्रवाई मतदाता सूची को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। आयोग के मुताबिक जिन नामों को हटाया गया है उनमें कई कारण शामिल है। कुछ लोगों के फॉर्म में गलतियां थी, कुछ लोग अपने पते पर मौजूद नहीं मिले, कुछ के नाम 2 जगह दर्ज थे और कुछ मतदाता मृत पाए गए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे नाम भी थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, यानी कि वे वोट देने के योग्य ही नहीं थे। अगर जिलों की बात करें तो लखनऊ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, यानी कि करीब 9.14 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसके बाद प्रयागराज दूसरे नंबर पर है, जहां लाखों वोट कम हुए हैं। कानपुर, आगरा और गाजियाबाद में भी बड़ी संख्या में वोटर्स कम हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा असर लखनऊ कैंट सीट पर पड़ा है, जहां 34% से ज्यादा वोटर्स कम हो गए हैं। अब बात करते हैं राजनीति के, जहां इस मुद्दे पर जबरदस्त घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में वोट कटना सामान्य नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उपचुनाव में वोटों की लूट हुई थी और अब एसआईआर के नाम पर फर्जी तरीके से वोट कटवाए गए हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी जनता का भरोसा खो देती है तो वो संस्थाओं पर आरोप लगाने लगती है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छुपी है। 2 करोड़ वोटर्स का हटना चुनाव से पहले इतना बड़ा बदलाव, ये आने वाले चुनाव की दिशा भी बदल सकता है। तो क्या यूपी में वोटर लिस्ट पर छिड़ी ये जंग आने वाले चुनाव का माहौल तय करेगी? आपकी क्या राय है? क्या ये सही प्रक्रिया है या इसमें कुछ गड़बड़ है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।